एरर्स एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, जैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के हवाले से बात करते हैं तो फिर हमें बेयकीनी की जो कैफियत पैदा हो जाती है वो बेसिकली अनसर्टेनिटी कहलाती है, और वही फिर जो एरर का मूजिब बनती है। यानी जैसे अगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट के हवाले से लेंथ की बात करता हूँ, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब फर्ज करें ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ मैंने मेजर करनी है, और मैंने देखा कि एक स्केल पर जब मैं इसे इस तरह से इसकी मेजरमेंट करता हूँ तो इसकी लेंथ जो है वो 2 पॉइंट, यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 2.3 सेंटीमीटर से ज्यादा है कुछ, और 2.4 सेंटीमीटर से ये कुछ कम है। अब मसला ये कि यहाँ पर ही बेयकीनी की जो कैफियत आई है इसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। और अब इस अनसर्टेनिटी को अगर हम सही तरह से यानी इस चीज को ना समझ पाए तो इससे गलती जो है वो पैदा हो जाती है, जिसे हम एरर कहते हैं। अब वो एरर जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं। यानी वो एरर किस तरह के, तीन तरह के हो सकते हैं। उनमें पहला जो हमारे पास टाइप, पहली जो टाइप बन सकती है वो पर्सनल एरर बनती है जी, पर्सनल एरर। जो सेकंड टाइप बनती है हमारे पास वो हमारे पास बन जाती है जी सिस्टमैटिक एरर, और सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। और जो लास्ट बन जाती है वो रैंडम एरर बन जाती है। अब ये तीन तरह के एरर हो सकते हैं। अब हम इनको वन बाय वन समझते हैं कि आखिर इन तीनों एरर्स में आपस में क्या फ़र्क है, और कैसे इसको ख़त्म, इस एरर से हम कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है एरर को। तो सबसे पहले हम पर्सनल एरर की बात करते हैं जो कि पर्सन से रिलेट करती है, यानी जो बंदा इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर रहा होगा। जैसे फ़र्ज़ करें मैं ये बात करता हूँ कि हमारे पास अगर एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, इसके साथ धागा बांध दिया हमने दीवार छत के साथ, और एक दूसरे सिरे पे एक मैस बांध दिया। अब ऐसा है कि जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है बंदा, वो इसका जो प्रोसीजर है वो इसको सही तरह से अडॉप्ट नहीं कर रहा, यानी जो जो बातें बताई गई थी कि आपने इन चीज़ों की एहतियात करनी, वह इनकी एहतियात नहीं करता। फर्ज करें वो जब ये रीडिंग नोट करता स्टॉप वॉच से कि कितनी देर में ये पेंडुलम इस ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आता है, फिर बी से सी, और फिर वापस, यानी इसी तरह से वो ए पे आएगा, इस टाइम को नोट कर रहा है। लेकिन वो साथ में इस रीडिंग के बहुत ही क्लोज है, यानी उसकी जो सांस की जो हवा है वो इस रीडिंग पर पड़ रही है, जिससे क्या होगा जी कि उसकी ये रीडिंग जो है वो सही तरह से नहीं आएगी। अब ये वो एक तो वजूहात बन सकती हैं ये रीडिंग लेने की, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम किसी लिक्विड की वॉल्यूम की बात करते हैं, एक हमारे पास एक ट्यूब है जी, ठीक है, उसमें हमने कोई लिक्विड जो है इसके अंदर डाला, और इसका वॉल्यूम हम नोट करना चाहते हैं कि कितने मिलीलीटर है। अब ऐसा है कि जब वो हम इसमें डालते हैं लिक्विड तो उसकी विस्कोसिटी की वजह से वो क्या होगा जी, इस तरह से इसमें मिनिस्कस जो है वो पैदा होगा, यानी यहाँ से वो इस तरह से और इधर से इस तरह से हमें ऊंचा दिखाई देगा। अब ये मिनिस्कस जो बन रहा है, फर्ज करें ये रीडिंग यहाँ पर आ रही है 29 मिलीमीटर, ठीक है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है 30 मिलीलीटर, और इधर आ रही है जी 28 मिलीलीटर। अब अगर वो पर्सन जो है जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है वो अपनी आय को बिल्कुल एग्जैक्ट, अब एग्जैक्ट जो है उस रीडिंग के सामने नहीं अगर रखता, ठीक है, अगर सामने नहीं रखता तो क्या होगा कि वो मिनिस्कस, एक तो लोअर मिनिस्कस के सामने उसने रीडिंग लेनी है, ठीक है, अपर को लेगा तो वो ज्यादा शो होगी, और फिर उसको बिल्कुल रीडिंग को अपनी आय के सामने रखते हुए रीडिंग लेगा। यानी इसकी जो प्रिकॉशनरी मेयर्स हैं वो अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा तो ये जो एरर राइज होगा वो, इससे हम कहते हैं कि ये एरर जो है ये पर्सनल एरर है, ठीक है, जैसे मैंने बात की थी शुरू में। अब इसमें और भी वजूहात हो सकती हैं। अब इस तरह के एरर्स जो अराइज होते हैं वो पर्सनल एरर्स में आ जाते हैं। फिर इसके बाद अगर हम इससे आगे चलते हैं तो हमारे पास एक और टाइप आती है जी एरर की। चलिए इधर ही स्पेस अगर होगा तो इधर ही बना लेते हैं जी इसे। अब है जी सिस्टमैटिक एरर, यानी हम जिस सिस्टम से वैल्यूज को निकाल रहे हैं उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं, फर्ज करें वो सिस्टम जो है वो पहले से ही एरर शो कर रहा है। जैसे एक अगर मैं एक वेट मेजर करने वाली जो मशीन होती है जिस जो कि बेसिकली मैस मेजर कर रही होती है, लेकिन उस पे हम जब खड़े होते हैं इस तरह से यहाँ पर रीडिंग आ रही होती है, ठीक है, केजीज के हवाले से। फर्ज करें 70 kg किसी का मैस आ रहा है, लेकिन अब क्या होगा कि अभी हम इस पे खड़े नहीं हुए और हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो 2 kg या 5 kg मैस शो हो रहा है, इसका मतलब कि इसमें एरर है। अब ये एरर जो है बेसिकली ये एरर, इसको हम कहते हैं ये सिस्टमैटिक एरर, और ये चूंकि ज्यादा वैल्यू शो कर रहा है इसलिए हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो एरर है, यानी जीरो एरर है, ठीक है, इसे जीरो एरर का नाम दिया जाता है, पॉजिटिव जीरो एरर है। और इसको जो भी हम जब इस पे खड़े होंगे, फर्ज करें अब हम इस पे खड़े हो जाते हैं तो हमारा जो अब इस पे
वजन आता है वो 72 kg आता है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो असल जो मैस है वो 70 kg है, ठीक है, जबकि जो इसमें 2 kg था वो इसका एरर था। फिर इसी तरह अगर फर्ज करें हम अभी इस पे खड़े नहीं हुए हैं, ठीक है, और इस पे जो यानी हम कोई चीज रखते हैं, फर्ज करें यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ जिसका मैस 2 kg और ये इस पे अब 0 kg शो करता है, यानी ये शो कर रहा है कि इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो इसका मतलब है कि, और अगर फर्ज करें इसमें मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा मैस रखता हूँ, मैं 3 kg रख लेता हूँ, 3 kg, मुझे पता है इसका मैथ 3 kg और यहाँ पे 1 kg शो हो रहा है, तो इसका मतलब इस दफा जो एरर है वो नेगेटिव जीरो एरर है, यानी ये कम वैल्यू शो कर रहा है, ये नेगेटिव जीरो एरर है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। और अब हम जब अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो हम इस वैल्यू को जो कि नेगेटिव जीरो एरर के तौर पर हमें पता चल रही है, जो कितनी है जी, 2 kg है, हम इसको यानी प्लस कर देंगे, ये चूंकि कम वैल्यू आ रही है, यानी हमारा जो फर्ज करें इस केस में जब हम इस पे खड़े होते हैं तो हमारा जो मैस आएगा वो शो होगा जी 68 kg, ठीक है, जबकि 2 kg इसमें एरर था जो कि नेगेटिव जीरो एरर था, तो हमारा जो मैस बनेगा वो कितना बनेगा जी, हम इसमें लिखेंगे 2, इसमें kg ऐड कर देंगे तो 70 kg ही आ जाएगा रिजल्ट। तो इस तरह से अब इसमें और भी वजूहत हो सकती हैं सिस्टमेटिक एरर, यानी अगर हमारा डिवाइस कोई वर्नियर कैलिपर है या अगर कोई और इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जैसा स्क्रू गेज वगैरह, तो अगर उस स्क्रू गेज को आपने सही तरीके से उसका एरर नहीं चेक किया हुआ, ठीक है, तो आपके जो वैल्यू उसमें करेक्ट वैल्यूज नहीं आएंगी, वो उसमें कोई ना कोई एरर रह जाएगा और जिसको हमें जो है वो इस सिस्टमेटिक एरर की वजह से, जीरो एरर की वजह से उसकी करेक्शन जो करनी पड़ेगी। इस तरह से हमने देखा सिस्टमेटिक एरर तो ये भी है। फिर जैसा पर्सनल एरर की बात करें थे तो इसमें एक बात और भी ऐड हम कर सकते हैं कि पर्सनल एरर में ये भी है कि एक बंदे को ये नहीं पता कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस एक्सपेरिमेंट के लिए ज्यादा मौसर है, यानी फर्ज करें एक छोटी सी बॉल है और इसका डायमीटर मालूम करना है और बंदा स्केल से इसका डायमीटर मालूम कर रहा है, तो ये उसने इन अप्रोप्रिएट डिवाइस सेलेक्ट किया है इस मेजरमेंट के लिए, जबकि इसके लिए अप्रोप्रिएट जो डिवाइस है वो स्क्रू गेज हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पर्सनल एरर है वो जो है वो पर बंदे की अपनी जो है वो इनएक्सपीरियंस होने की वजह से आता है, जबकि जो सिस्टमेटिक एरर है वो बंदे की इनएक्सपीरियंस्ड इसमें वजह बन सकती है, यानी हम यूं कह सकते हैं कि उसको ये नहीं पता था कि जीरो एरर लेना या नहीं लेना, लेकिन इसमें सिस्टमेटिक यानी जो आपका जो सिस्टम है, जो आपका डिवाइस है, उसका ज्यादा रोल होता है, मेन रोल उसी का होता है। फिर इसी तरह अगर हम थर्ड जो एरर की अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो थर्ड एरर आता है टाइप का, वो रैंडम एरर आता है। अब रैंडम एरर क्या होता है जी, कि आपने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और उस वक्त जो टेम्परेचर था, फर्ज करें उस आपने जो रीडिंग पहली ली वो 15 डिग्री सेल्सियस पे ली है, ठीक है, और जब आप सेकंड, ये आपकी फर्स्ट रीडिंग है, ठीक है, आप जब सेकंड रीडिंग लेते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो फर्ज करें 21 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। अब क्या होगा कि आपकी रीडिंग में जो एक मामूली सा इस टेम्परेचर में इंक्रीज होने की वजह से फर्क आएगा, वो पहली आपकी जो मेजरमेंट है वो सेकंड ऑब्जर्वेशन, यानी पहली ऑब्जर्वेशन आपकी ये पहली है जी और ये आपकी सेकंड ऑब्जर्वेशन ये मैच नहीं करेंगी, तो इससे आपकी जो प्रिसीजन है उसमें फर्क पड़ेगा और जिससे फिर एक्यूरेसी पे भी फर्क पड़ता है, एरर अराइज हो जाता है। तो ये एक वजह। फिर इसी तरह हम अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें कि आप एक सर्किट में वोल्टेज अप एंड डाउन हो रहे हैं, अब क्या होगा कि आप एक रीडिंग लेते हैं तो वोल्टेज थोड़े से कम थे, अगले में थोड़े ज्यादा हो जाते, उससे भी आपकी जो है रीडिंग जो कि फिजिक्स के हवाले से उसमें फर्क आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि एरर्स क्या होते हैं, अनसर्टेनिटी क्या होती है, क्यों ये किस तरह से ये यानी किन वजूहात पर ये बनती हैं, और फिर कि एरर्स किस किस टाइप के हो सकते हैं।